अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। वैसे भी बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद पर आप ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर ना इनको ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं। जब आप ये तमाम चीज़ें बनाकर स्टोर कर लेंगे तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको रेडीमेड चीज़ भी मिल जाएगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपके साथ ना मज़े की रेसिपीज़ शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाने लगी थी। ये मैं बीफ के कोफ्ते बनाऊंगी। ये तकरीबन मैंने आधा किलो ना बोनलेस बीफ ले लिया है। अच्छा, गोश्त को मैं ना इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लूँगी, क्योंकि मैंने घर पर ख़ुद कीमा बनाना है ना, तो इसके लिए मुझे छोटी बोटियाँ चाहिए। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और इसमें जाएगा प्याज और इसमें हम डालेंगे अदरक। ये तमाम चीज़ें हम ना कोफ्तों में भी शामिल करेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ये चीज़ें कोफ्तों में नहीं डालते ना, तो उनके कोफ्ते ना बहुत हार्ड से बनते हैं, यानी कि रूखे सूखे से ना उनके कोफ्ते होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डालकर ना हमने फिर इसके कोफ्ते बनाने हैं। अच्छा, मैं जब भी घर पर कोफ्ते बनाती हूँ ना, तो मैं कीमा बाज़ार से नहीं करवाती और ना ही मैं इसके कीमे के बनाती हूँ। मैं हमेशा से ना इस तरह से बीफ मंगवा कर रख लेती हूँ। जो बिल्कुल बोनलेस बीफ होता है ना, वही वाला बीफ मैं मंगवाती हूँ। तो फिर इस तरीके से ना मैं घर पर ख़ुद कीमा बनाती हूँ। जब मैं घर पर ख़ुद कीमा बनाती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा फ्रेश कीमा बनता है, तो इसके कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, इनको फिर जोड़ने के लिए ना मुझे इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, मेरे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, जब हम ना कोफ्तों के लिए कीमा बनाएंगे ना, तो लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को भी ना हम कीमे के साथ इसी तरह से ना बीच में डालकर कीमा बना लेंगे। तो इस तरह से ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कोफ्ते बनाना। इसके लिए आपको ना फिर अलग अलग से लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह को ना चॉप नहीं करना पड़ता। कीमे के साथ ही सारा कुछ अच्छी तरह से चॉप हो जाता है, तो ये फिर ना हमारे लिए बहुत आसानी रहती है। अगर आपके पास कीमा बनाने वाली मशीन नहीं है तो आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। सेम तरीके से आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर भी अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से ना गोश्त में ये सारी तमाम चीज़ें डालकर ना इसका कीमा आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। तो मेरे पास घर पर मिक्सर अवेलेबल है, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत आसान हो जाता है, मुझे बाज़ार से कीमा नहीं बनवाना पड़ता। अच्छा, जब कोफ्तों के लिए हम कीमा बना लेंगे ना, तो फिर हमने बाद में इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। ये तमाम चीज़ें डालकर फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप जब भी बीफ के कोफ्ते या बीफ के कबाब वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें 1 टीस्पून भरकर ना अजवाइन की ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि बीफ जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बादी होता है, तो अजवाइन जो बीफ की बादी है ना उसको ख़त्म कर देती है। तो आप भी इसमें ना 1 टीस्पून भरकर अजवाइन की ज़रूर शामिल कर लिया करें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोफ्ते बनाने लगी थी। मैंने कोफ्तों में कोई बेसन वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। मेरे कोफ्ते वैसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं और ये बहुत अच्छे जुड़ भी जाते हैं। मैंने जब भी कोफ्ते बनाए हैं ना, तो कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट यानी कि वीडियो में मैंने शॉर्ट लगाया था, उस शॉर्ट में मैंने ना घर के कोफ्ते बनाए थे, तो आप मेरी वो रेसिपी देख सकते हैं। मैंने ये जो कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ किए थे ना, मैंने यही कोफ्ते जो है ना शॉर्ट में भी बनाए थे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्ते बिल्कुल टूटे नहीं थे, बहुत अच्छे बने थे। तो मैं इस तरह से बनाकर ना कोफ्तों को फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी रहती है। और जब भी मैं घर पर अंडे और कोफ्ते की कोई रेसिपी बनाती हूँ या घर में आम डेली रूटीन में कोई कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मैं ये कोफ्ते निकाल कर ईज़िली बना लेती हूँ, तो मेरा आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे सिर्फ बस मसाला भूनना पड़ता है और अंडे बॉयल करने पड़ते हैं, तो फिर मैं उसमें ना कोफ्ते डाल देती हूँ। तो ये अगर आप इस तरह से बनाकर इन चीज़ों को स्टोर कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। वैसे भी बकरा ईद आ रही है, तो आप बकरा ईद पर ना इस तरह से कोफ्ते बनाकर इनको स्टोर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेफ़ हो जाएगा और आपकी चीज़ भी स्टोर हो जाएगी। तो अब ये कोफ्ते बनाकर ना मैं इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, इसको फ्रीज़ करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कबाब। आप इसको सीख कबाब भी कह सकते हैं या इसको आप मुट्ठी कबाब भी कह सकते हैं, पर ये मैं ना विदाउट सीख बनाऊँगी। तो कबाबों के लिए भी ना यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस बीफ ले लिया था और इसमें हमने वही मसाले ऐड करने हैं जो हमने कोफ्ते में डाले थे।
और फिर हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें डालेंगे साबुत सूखा धनिया। 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला। हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इसमें भी हम अजवाइन ज़रूर शामिल करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले मैंने पहले इसीलिए इसमें शामिल किए हैं क्योंकि मैंने इनको एक साथ ही चॉप करना है। इसको हम ना चॉपर में डालकर चॉप करेंगे, बिल्कुल हमने इसको ना फाइन चॉप करना है, तो इसलिए इसके लिए ना हमने चॉपर को यूज़ करना है। आप जब भी कोफ्ते वगैरह बनाएं तो उसके लिए आप मिक्सर यूज़ करें, और अगर आप कबाब वगैरह बना रहे हैं जैसे कि सीख कबाब वगैरह हो गए तो इसके लिए आपने हमेशा चॉपर यूज़ करना है, क्योंकि चॉपर में जब हम गोश्त को चॉप करते हैं ना तो ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप होता है, बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक चॉप होता है। तो जब ये बारीक चॉप होता है ना तो इससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छी तरह से ना ये जुड़ जाते हैं। मेरा चॉपर थोड़ा छोटा है तो इसलिए मुझे इसमें ना थोड़ा थोड़ा कर मसाला डालना पड़ता है और फिर इसको चॉप करना पड़ता है। अच्छा, जब ये मैंने चॉपर ऑर्डर दिया था ना तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो वैसे तस्वीर में देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब ये मेरे घर पर आया तो मैंने इसको खोला और फिर मैंने इसको देखा तो ये तो बहुत ही छोटा था साइज़ में। तो आपको पता है जब ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं ना तो उस चीज़ का हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि उसका साइज़ हमें इतना समझ में नहीं आता कि ये छोटा है बड़ा है या जैसा भी है। तो बस मैं भी कुछ इस तरह से फंस गई। मैं ऑनलाइन मंगवा कर तो फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है इसको रखना पड़ा, मैं इसको वापस भी नहीं थी कर सकती। तो अगर आपने लेना है ना तो आप हमेशा ख्याल रखना कि साइज़ वगैरह ना आप पहले चेक कर लिया करें फिर इसको ऑर्डर दें। चलें जी, सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लिया है, लेकिन इसको एक दफ़ा मैं अभी अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हम इसको चाहे चॉपर में पीसें या मिक्सर में, पर हम जब तक खुद अपने हाथों से एक दफ़ा इसकी मिक्सिंग ना कर लें तो हमें भी सुकून नहीं मिलता। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना कबाब बनाने लगी थी। आप इसको मुट्ठी कबाब भी कह सकते हैं या सीख कबाब की तरह भी हम इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसको हाथों से ही बनाएंगे, इसके लिए हम सीख को यूज़ नहीं करेंगे। इन कबाबों को बनाकर जब आप स्टोर करेंगे तो इन कबाबों से आप काफ़ी किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, यानी कि इन कबाबों को ना आप काफ़ी किस्म की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इन कबाबों को आप फ्राई भी कर सकते हैं, इन कबाबों को आप बारबेक्यू की सूरत में भी रख सकते हैं, यानी कि जब आप इसको पकाएंगे ना तो जब आप इसको कोयले का स्मोक देंगे तो उस टाइम पर ना इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अलावा इन कबाबों से ना आप सालन भी बना सकते हैं, यानी कि आप मुट्ठी कबाब वाला ना सालन भी बना सकते हैं, मसाला हांडी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें जब बनाकर हम स्टोर करते हैं ना तो इनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, या हमने कहीं पर जाना होता है, या अगर हम कहीं गए होते हैं तो हम फ़ौरन घर आते हैं ना तो हमें कुकिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उस टाइम पर ना ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। या कभी ऐसा होता है कि घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाता है और घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि बंदा गेस्ट के आगे रख सके, और ना ही घर पर कोई ऐसा बंदा होता है जिससे हम घर पर चाय का सामान मंगवा सकें। तो ऐसी चीज़ें बनाकर जब हम स्टोर कर देते हैं ना तो ऐसी चीज़ें उस टाइम पे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें रेडीमेड चीज़ भी मिल जाती है और फ़ौरन से हम अपने सारे कामों से फ़ारिग भी हो जाते हैं। चलें, बातों ही बातों में मैंने अपने सारे कबाब बना लिए थे। अच्छा, इन कबाबों को बनाकर ना हमने इनको फ्रीज़ करना है। इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए तकरीबन फ्रीज़ करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको फ्रीज़ करना है कि ये थोड़े से ना सख्त हो जाएं। जब ये सख्त हो जाएंगे ना फिर इनको स्टोर करने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर मैं बनाने लगी थी शामी कबाब। तो शामी कबाब भी आप बनाकर इनको स्टोर कर सकते हैं।
तो शामी कबाबों के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया और आधा किलो मैंने चने की दाल ले ली है। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटों के लिए ना भिगो कर रख दिया था। पहले इसको अच्छी तरह से धो लें, फिर इसको भिगो कर रख दें और फिर इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। ये तमाम चीज़ें डालकर फिर इसमें हमने 2 गिलास पानी शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के साबुत सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला। मैं इसमें पीसे हुए गरम मसाले डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना साबुत गरम मसाला पसंद नहीं करते, वो फिर कबाबों में से निकाल कर ना उसको सेपरेट करते जाते हैं। तो फिर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से वेट दिया था। 20 से 25 मिनट वेट देने के बाद कीमा और चने की दाल ना बहुत अच्छी तरह से गल गई थी, पर इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद था। दाल और कीमा तो अच्छी तरह गल गया था, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से ना ड्राई करना है। आप जब भी शामी कबाब बनाएं तो उसमें कीमा और जो चने की दाल हम डालते हैं ना, इनका वज़न एक जितना ही होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कीमा कम ले लेते हैं या चने की दाल ज़्यादा ले लेते हैं। अगर हम चने की दाल कम लेते हैं तो कीमा हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो उस स्टेज पर आकर ना शामी कबाब हमारे अच्छे नहीं बनते, या तो वो ढीले हो जाते हैं, तो यानी कि उनके साथ ना कोई ऐसा मसला हो जाता है कि कबाब हमारे अच्छे नहीं बनते। जब आप ये सारी चीज़ें एक ही क्वांटिटी में लेंगी ना, तो फिर आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। जब कबाबों का मसाले में पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा ना, फिर हमने मसाले को पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद आपने इसको ना चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको सिल और पत्थर में भी पीस सकते हैं, जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं या घर में लहसुन और अदरक वगैरह पीसते हैं, उसमें भी आप पीस सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम कम होने की वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना हर काम जो है ना इस चॉपर में ही करूँ। इस चॉपर की मदद से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। मेरे जो ज़्यादा लंबे लंबे काम होते हैं ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना चॉपर में ही कर लिया करूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से बच्चे जो है ना मुझे बहुत तंग करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना, तो बच्चों को आदत होती है ना आके पीछे से माँ को बहुत तंग करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं अपना कोई व्लॉग शूट कर रही होती हूँ ना, मेरा कोई ना कोई बच्चा ज़रूर मेरे पीछे आता है कि मामा मुझे ये चाहिए, मामा मुझे वो दे दो, मामा मैंने वॉशरूम में जाना है, मामा मुझे भूख लग गई है। यानी कि ये तो हर घर का मसला है कि जब माँ कोई काम कर रही होती है ना, तो बच्चे माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम फ़ौरन से निपटा कर ना उनसे फ़ौरन से फ़ारुग हो जाऊँ। आजकल तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे हर वक्त घर पर मौजूद होते हैं और ख़ूब इन्होंने नाक में दम किया होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ना जल्दी जल्दी से व्लॉग शेयर किया करूँ, पर बच्चों की वजह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी यानी कि टाइम नहीं मिलता। अगर मैं व्लॉग बना लेती हूँ ना, तो फिर मुझे उसकी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। बस कुछ इस तरह से मेरी रोज़ की रूटीन चलती है, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती हूँ ताकि मैं आपकी किसी ना किसी तरीके से ना हेल्प कर सकूँ और आपके साथ ना टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो चले बातों ही बातों में ना हमारे शामी कबाब का मसाला अच्छी तरह से ना पीसा गया है। मसाले को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना था। ठंडा करने के बाद हमने इसमें ना थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल किया है। अच्छा, जब मैं मसाला बना रही थी ना, तो मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो फिर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल किया है, ताकि इसका जो है ना मसाले बैलेंस हो जाए। इनको फिर हमने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं ना कबाबों को शेप देने लगी थी। आप अपने हिसाब से कबाबों को शेप दे लें। आप छोटे बड़े जिस साइज़ के आप ना घर में कबाब पसंद करते हैं, आप उस साइज़ के ना कबाब बना लें। तो ये देखें, मैंने इसमें चने की दाल और जो कीमा है ना बराबर मिक़दार में डाला था, तो मेरे कबाब कितने अच्छे बने हैं। कबाबों का मसाला बहुत अच्छा बना था, ना ये ज़्यादा ढीला था और ना ही ये ज़्यादा सख्त था। इसको बनाने में ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, यानी कि इसकी शेप देने में ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो अब हम ना फटाफट से इसके अपने हिसाब से कबाब बना लेंगे।
चलें जी, हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इनको स्टोर करने का तरीका समझाती हूँ। इस तरह से ना कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर ले लें। जब आप ये सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगी ना, तो आपने इस कंटेनर में इनको डालना है। थोड़ा सा आपने इसको वक्फे से रखना है ताकि जब हम इनको निकालें ना, तो इनको निकालने में हमें आसानी रहे। फिर पहली लेयर देने के बाद ना इसके ऊपर हमने बटर पेपर रखना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपके घर में कोई शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं ना, तो आप वो शॉपिंग बैग भी इसकी जगह पर रख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर बटर पेपर या शॉपिंग बैग वगैरह रखेंगे ना, तो फिर कबाब जब आप फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको जब निकालेंगे ना, तो फिर आपको बहुत आसानी रहेगी। कबाब फिर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से सेपरेट होने में ना ये बहुत आसानी से यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ना हम इसको एक कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, जो हमने कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ किए थे ना, ये मैंने जब इसको फ्रीज़ किया है तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। सख्त करने के बाद ना कोफ्तों को फिर हम इसको ज़िप लॉक बैग में डालेंगे। अगर आप इनको फ्रेश कोफ्तों को ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे ना, तो ये फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर इनको सेपरेट होने में मसला हो जाएगा, यानी कि कोफ्ते टूट जाएंगे। लेकिन जब आप इनको फ्रीज़ करके इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डालेंगे ना, तो ये वैसे ही सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले ही पत्थर बन गए होंगे, यानी कि ये बहुत सख्त होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप इनको फ्रीज़ करके अच्छी तरह से इनको एक ज़िप लॉक बैग में डालकर अच्छी तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे कबाब जो हमने बना कर रखे थे ये भी अच्छी तरह से सेट हो गए थे, यानी कि ये भी फ्रीज़ होकर ना सही तरह से ये पत्थर बन गए थे। तो इन कबाबों को भी हमने ना ज़िप लॉक बैग में डालकर अच्छी तरह से ना स्टोर कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप इन कबाबों को, कोफ्तों को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरह से स्टोर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ये आपके ज़्यादा अरसे तक भी चल जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं ना, ये मैंने आधा किलो बीफ और कीमे से मैंने बनाई हैं। तो वैसे भी बकरा ईद आ रही है, तो आपके घर में गोश्त वगैरह तो काफ़ी होगा, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा से कबाब, कोफ्ते वगैरह बनाकर ना इनको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी चीज़ भी बन जाएगी। चले जी, मेरी सारी चीज़ें तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है और इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में भी डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कोफ्ते भी बना लिए हैं और इस तरह से ना मैंने कबाब भी बनाकर इनको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख कर अच्छी तरह से फ्रीज़ करूँगी। इससे मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाएगा और मुझे बनी बनाई चीज़ भी मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का स्पेशल बकरा ईद के लिए व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।